डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लब में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.4। और मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो प्रश्नावली 6.4 है वो पूरी तरीके से बेस्ड है सन्निकट पर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सन्निकट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा था। तो अगर आपने सन्निकट के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए प्रश्नावली 6.4 बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहुंच जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप इंटर मैथमेटिक्स या फिजिक्स का कोई अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 6.4 के सारे क्वेश्चन। देखिए, तो प्रश्नावली 6.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो कह रहा है कि अवकल का प्रयोग करके, अवकलन का मतलब होता है अवकलन। ठीक है, तो अवकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सन्निकट मान माने होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन लगभग उसके निकट। ठीक है, दशमलव के 3 स्थान तक क्या निकालना है, सन्निकट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सन्निकट वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको समझ में आएगा कि सन्निकट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमको निकालना है इसका सन्निकट वैल्यू और दशमलव के 3 स्थान तक। इट मीन्स दशमलव के 1 स्थान, 2 स्थान, यहाँ 3 स्थान तक निकालना है सन्निकट वैल्यू। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए इसको बोलते हैं वर्गमूल। यहाँ पे 2 छिपा होता है, लिखा नहीं गया होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्गमूल और इसका मतलब होता है 1/2। वर्गमूल में देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, एक होता है घनमूल, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/3, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनता है। एक होता है चतुर्थ मूल, यहाँ पे 4 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 और इसमें 4 का जोड़ा बनता है। ठीक है, एक ऐसे होता है यहाँ पर 5 होता है, इसको बोलते हैं पंचमूल और यहाँ पर 5 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में पंचमूल, षष्ठमूल, 10 मूल, 20 मूल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका कह रहा है सन्निकट मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सन्निकट मान जब आपको निकालना होता है सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इसको आप बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मानते हैं, तो इसको बराबर मानते हैं f(x) प्लस Δx के बराबर मान लेते हैं। किसको, इसको मानते हैं। इसको माने क्या, 25.3 को। पहला काम ये करना है। इसके बाद ये देखो यहाँ पर कौन सा मूल है, वर्गमूल है, षष्ठमूल है, कौन सा मूल है, तो यहाँ पर वर्गमूल है। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, इसके बाद आप इस संख्या को देखो ये जो संख्या है, इस संख्या के निकट कौन सी संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसके निकट एक संख्या है 25 जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। क्यों, तो बिल्कुल, तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं। ये हो जाएगा f(x) प्लस Δx। इसके आसपास कौन है, इसके आसपास 25 है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो देखो 25 और 25 लिखने के बाद इसमें क्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए कि इतना आ जाए। तो इसमें अगर हम जोड़ दें 0.3 तो इतना आ जाएगा। इट मीन्स हम इतने को इतना लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ पे x है तो ये पहला वाला x है, यहाँ पर Δx है तो ये दूसरा वाला क्या है, Δx है। तो x की वैल्यू क्या है, x बराबर है 25। ठीक है, ये Δx है, Δx की वैल्यू क्या है, Δx बराबर क्या, 0.3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो बहुत सिंपल है। इसके बाद f(x) की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ पर x प्लस Δx है तो यहाँ पर रूट में क्या है, x प्लस Δx। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ x है तो रूट में क्या होगा, रूट में सिर्फ x होगा। x माने क्या, केवल 25 होगा, तो यहाँ पे x भी लिख सकते हो। ठीक है, और इतना करने के बाद तुरंत करोगे डिफरेंशिएट, तो आओ कर लेते हैं डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, f(x) बराबर रूट में x का डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/2√x। इतना हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो f(x) का जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ये हो जाता है f'(x). ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला लगाओगे। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ये चीज़ें जुटी रहेंगी, जोड़ने पर आएगी तो उसका अलग फार्मूला होता है, अगर घटाने पे आएगी तो उसका अलग फार्मूला होता है। ठीक है, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि उस फार्मूले को कैसे प्रूव करते हैं, मैंने उसको वहाँ पे आपको प्रूव भी करवाया था। ठीक है, तो ऐसे चलते सूत्र लगाते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है, ये जोड़ा गया होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, f(x) प्लस Δx और इसके बाद f(x) और फिर क्या होता है, Δx इंटू f'(x). ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर जब ये और ये जोड़ा गया रहेगा तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव।
लेकिन यहाँ पर घटाया रहेगा तो जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देख लेते हैं। देखो यफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, तो यफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है रूट में 25.3। तो लिखो रूट में 25.3 और इसी की वैल्यू हमको निकालनी भी थी। ठीक है, बराबर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स की वैल्यू है रूट में एक्स, तो लिख लो आप रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को भी रहने दो ऐसे। यफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, तो यफ डैश एक्स की वैल्यू है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये क्या है, ये है रूट में 25.3। ये क्या है, रूट में एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या माना गया, एक्स की वैल्यू है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.3, तो लिखोगे 0.3 गुणे 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, तो रूट की वैल्यू क्या होगी, रूट की वैल्यू होगी 25। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये हो जाएगा रूट में 25.3, 25 का वर्गमूल क्या आएगा, तो आएगा 5 और प्लस ये क्या है, ये है 0.3 बटा नीचे क्या है 2 और गुणे 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5 आएगा। चलो आगे देख लेते हैं। देखो ये 5 है प्लस ऊपर क्या है 0.3 है बटा 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। रूट में 25.3 की हमको वैल्यू निकालनी थी, बराबर यहाँ पे क्या हो गया 5 और 0.3 में 10 का भाग करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा 0.03 और दोनों को जोड़ो तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, हो जाएगा रूट में 25.3 और जोड़ोगे तो आएगा 25.03। इस तरह इसका जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू ये हो गई, लेकिन कह रहा है दशमलव के 3 स्थान तक। तो देखो दशमलव का एक स्थान, 2 स्थान, एक स्थान और लाना है, तो वो जो अगला स्थान अगर ना रहे तो वहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। तो 0 मैंने लिख दिया और लिख दिया तो ये आ गया दशमलव के 1, 2, 3 स्थान तक वैल्यू और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में दूसरे की ओर, दूसरा देखने क्या कह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन में 2 है, रूट में 49.5 कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है। पहले क्या करोगे, यफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इसको बराबर कर दोगे, बराबर क्या हो जाएगा 49.5, उसके बाद यफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर ये वर्गमूल है कि नहीं, तो 49 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो वो है 49 ही। तो इसको लिख सकते हो 49 प्लस 49 में क्या जोड़े या घटाए कि 49.5 आ जाए, तो जोड़ना पड़ेगा 0.5। x की वैल्यू क्या है, x बराबर 49 और डेल्टा x बराबर क्या है, डेल्टा x बराबर है 0.5। समझ में आ रहा है इतना कि नहीं, तो बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है, तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट देखा वैसे एग्जैक्टली आपको ऐसे लगा देना है, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। और ध्यान देना अंत में जो आंसर आएगा वहाँ पे दशमलव के 3 स्थान तक कर देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, अगर नहीं कहता तो हम नहीं करते। ठीक, तो दूसरा भी आप लगा लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन में 3। क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, यफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर मानोगे, क्या आएगा रूट में 0.6। ठीक है, अब ध्यान देना एक चीज़, रुक जाओ पहले, अभी यफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अभी कर रहा हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये रूट में है ना, 0.6 को इस प्रकार तोड़ो कि ये वर्गमूल है तो उसका वर्गमूल निकल सके। तो 0.6 के आसपास को लेके ही संख्या है 1, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर एक ही है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 1 लिखना पड़ेगा। 1 में क्या जोड़ो, तो जोड़ोगे तो बड़ा आ जाएगा 1 से, यहाँ घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे तो आएगा 0.4, घटाओगे तब आएगा 0.6। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब ध्यान देना, यहाँ पे घटा हुआ है, नहीं घटा है, तो यहाँ पे आप जोड़ने लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे तो एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, एक्स माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान देना, x की वैल्यू 1 तो x बराबर 1 और ये जो डेल्टा x है इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा x बराबर 0.4। ठीक है, ध्यान देना माइनस से माइनस हट जाएगा क्यों, डेल्टा x की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। इतना हो गया ना। इसके बाद क्या करोगे, तो इसके बाद करोगे यफ x की वैल्यू लिखोगे, तो यहाँ पे x माइनस डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे क्या x माइनस डेल्टा एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू लिखोगे तो केवल रूट में यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, और रूट में x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/2 रूट x। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है। देखो सूत्र क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे निगेटिव होता है तो निगेटिव का फॉर्मूला होता है x माइनस डेल्टा एक्स,
और क्या एफ एक्स और माइनस डेल्टा एक्स और एफ डैश एक्स। बस कुछ नहीं करना है। देखो एफ एक्स की वैल्यू ये दी है, माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे रखो, वैल्यू रखो, इसकी भी वैल्यू दी हुई है। देखो मैं रख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है रूट में 0.6। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट में एक्स, माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 रूट एक्स। देखो एक्स की और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऊपर दी हुई है, यही पुटअप करो, इसके बाद हल करो, जो भी आएगा हो जाएगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन 4 है। सबसे पहले देख लो, मनी में ऐसे डिसाइड कर लो, यहाँ पे देखो 1/3 है, 1/3 मतलब घनमूल होता है कि नहीं। तो इसके आसपास कौन सी संख्या है जिसका घनमूल निकल सकता है, तो एक भी है और एक संख्या और है 0.008, इसका भी घनमूल निकल सकता है। ठीक है, तो इसी को लो काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, चलो इसको क्या करो, सबसे पहले 1 मिनट पहले लिख लो, 0.008 में क्या जोड़ो कि इतना आ जाए, तो जोड़ना पड़ेगा 0.001, इसके पावर क्या 1/3, इसको यहाँ पे प्लस है तो बराबर मानना पड़ेगा x प्लस डेल्टा एक्स की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल। इसके बाद x की वैल्यू क्या है, तो x बराबर है 0.008, डेल्टा x की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा x बराबर क्या है 0.001। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखो x प्लस डेल्टा एक्स है, तो यहाँ भी ये x प्लस डेल्टा एक्स है। इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे पूरा ये था, तो ये पूरा ये है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल x होगा, और पावर क्या है 1/3। इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो 1/3 पहले आ जाएगा, और फिर आएगा x, 1/3 में से 1 घटाओगे तो 1/3 माइनस 1/1 करोगे, 3 हो गया, 3 करने में से 2 गया तो -2/3, तो x की वैल्यू क्या होगी -2/3। इतना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद वही फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या था, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स और प्लस डेल्टा एच इंटू एफ डैश एक्स। चलो जाओ, एफ इसकी वैल्यू क्या दिया है, इसकी वैल्यू यही पूरा है, ये पूरा इसके बराबर है, यानी क्या 0.009 1/3। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स, और क्या है एक्स के पावर 1/3 प्लस डेल्टा एक्स को ऐसे रहने दो। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 1/3। देखो ये जो चीज़ है ना, माइनस है, माइनस जब ये नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, चलो ध्यान से देखो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स की वैल्यू ये है कि नहीं है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देना, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है, इसको भी यहाँ रख देना, इसी को हल कर देना, हल करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, देखते हैं 5 क्या कह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे क्या रहा है, ये रहा है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10 मूल, और वो कौन सी संख्या है जिसका 10 मूल होता है, तो इसके आसपास हो, तो वो संख्या 1 है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी संख्या है जिसका 1 मूल, 2 मूल, 20 मूल, 50 मूल, 100 मूल एक ही होता है। ठीक है, तो आ जाओ, इसको देखो क्या लिख सकते हो। देखो पहले इसको बराबर मानना पड़ेगा, तो पहले एक बार चेक कर लो, 1 होगा तो 1 में से घटाना पड़ेगा कुछ, तभी इतना आएगा। तो कह सकते हो एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स बराबर यही आएगा क्या, 1 माइनस क्या घटाओगे तो 0 पॉइंट क्या घटाना पड़ेगा 0.001, हमको चेक करना पड़ेगा, मेरा भी बहुत गड़बड़ है। 1 में से क्या घटा 0.999 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 1000। अच्छा ये घटाना पड़ेगा 1/10 आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये हो गया, और ये भी इसी के बराबर है, ध्यान देना। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी 0.001 हो जाएगी। इतना सब क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए x की और डेल्टा x की वैल्यू निकल गई है। अब इसके बाद कैसे करना है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इतना है, यहाँ पे 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है, क्या होता है, चतुर्थमूल। तो 15 के आसपास कौन सी संख्या है, देखिए चतुर्थमूल में 4 का जोड़ा बनता है, क्यों, तो 15 के आसपास कौन सी संख्या है जिसका चतुर्थमूल निकल सकता है, तो 16 है, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का जोड़ा बन गया, तो 16 हो सकता है। तो यहाँ पे 16 में से 1 घटाओगे तब 15 आएगा, तो घटाना पड़ेगा, तो कहोगे एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स बराबर इतना माने क्या
16 माइनस 1 के पावर 1/4, क्योंकि हम 15 को इतना लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 16 और डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो बहुत सिंपल है, एफ एक्स की वैल्यू निकालो। तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे x माइनस डेल्टा एक्स था, तो यहाँ पे x माइनस डेल्टा एक्स है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे केवल x हो जाएगा, x के पावर का 1/4। इसके बाद यहाँ पे डैश x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, x की पावर n का बन गया फॉर्मूला, और क्या होता है फॉर्मूला, पहले n को लिखो, n माने 1/4 को लिखो, फिर x को लिखो, फिर इसी में से 1 घटाओ, तो 1/4 माइनस 1/1 एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। 1 माइनस 4 करने में 4 घटाएंगे 1 में से 4 तो -3/4 आएगा, तो -3/4। ठीक है, ये हो गया ना, हो गया इतना, तो बिल्कुल हो गया। इसकी वैल्यू भी निकल गई। और बहुत सिंपल है, 1/4 देखिए x की पावर इतना जब नीचे आएगा ना तो x की पावर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसके बाद लगा दो सूत्र, माइनस वाला सूत्र लगा दो। क्या था सूत्र, f(x माइनस डेल्टा x) बराबर क्या, बराबर था f(x) और माइनस x और इंटू f'(x). ठीक है, देखो इस पूरे की वैल्यू क्या है, तो इस पूरे की वैल्यू ये है, ये माने ये है, माने 15 के पावर क्या 1/4, और इसी की वैल्यू निकालने भी थी। f(x) की वैल्यू क्या है, x के पावर 1/4, x के पावर 1/4 माइनस डेल्टा x, और f'(x) की वैल्यू क्या है 1/4 और x के पावर 3/4। बस कुछ नहीं करें, x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 16 है, तो 16 के पावर 1/4 माइनस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा x की वैल्यू 1 है, क्यों नहीं है 1/4 और गुणे क्या यहाँ पे x माने क्या, x की वैल्यू 16 है और 16 के पावर क्या 3/4, यही तो है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मैं आपको बता दूं। देखो इस जो 16 है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 के पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं, और इसके बगल में क्या है 1/4 है, तो इस 4 से 4 कट जाएगा, केवल 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस ऊपर 1 है, चलो 1 लिख दो, बटा नीचे देखो 4 तो है, ये 16 है ना, 16 को हम क्या लिखते हैं 2 के पावर 4 और ऊपर क्या है 3/4, 4 4 कट गया, 2 के पावर क्या हो गया 3, और 2 के पावर 3 मैंने 2 का 3 बार गुणा 2 में, 2 दूना 4 दूना 8, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 चौक क्या होगी 8, फिर क्या होगा देखो 2 माइनस 1/8 चौक 32, और बटा 1 करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वैल्यू आएगी उसको दशमलव के 3 स्थान तक कर लेना। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कुछ में 6 तक अच्छे से लगा लिया है। तो बस रहने देते आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। ठीक है, बाकी आगे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर आपको अगर वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से जाकर पढ़ लीजिए, जो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना प्यार और बनाए रखिए। धन्यवाद।